जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी का अगेन सैनिक फोकस आने की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है? एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कितने टाइप्स के स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो भी बात करेंगे, यानी कि कंकाल तंत्र कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले बात करेंगे हम कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसे हम मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। तो मानव कंकाल तंत्र में क्या करेंगे, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, हड्डियों के समूह को हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र का काम क्या होता है? ये शरीर के नाजुक अंगों की क्या कर सकता है, रक्षा करता है, और हमें चलने फिरने दौड़ने इत्यादि काम एक्टिविटी करने में क्या कर सकता है, सहायता प्रदान करता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि स्केलेटन यानी कि कंकाल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला देखेंगे एक्सोस्केलेटन और एक होता है इंडो स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन सिस्टम मतलब बाह्य कंकाल तंत्र, और उसके बाद में इंडो स्केलेटन सिस्टम यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र। क्लियर? अब हम बात करेंगे इस बाह्य कंकाल तंत्र को हम कैसे पहचानेंगे और आंतरिक कंकाल तंत्र को हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम बात करें कि बाह्य कंकाल तंत्र को कैसे पहचानेंगे, तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि आप टच करते हैं, टच करने पर यदि वो सॉफ्ट फील होता है, नहीं कड़ा महसूस होता है, यानी कि कड़ा महसूस होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। क्लियर? लाइक जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े जितने टाइप्स के हैं, वो सारे सब के सब क्या है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम है। लाइक बच्चू, टिड्डा एक्सेट्रा, वो और जितने टाइप्स के जीव होते हैं वो सब क्या है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। टॉर्टोइस भी उसी में आता है। क्लियर? अगर हम देखें इस इंडोस्केलेटन सिस्टम वो ऐसे जीव जिन्हें टच करने पर सॉफ्ट फील होता है, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इंडोस्केलेटन सिस्टम में क्या होती है, इंडोस्केलेटन सिस्टम में ही पता चलता है कि आपको दर्द हो रहा है। क्लियर? ये जिस जीव में इंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाएंगे कि आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाए, उससे दर्द का आभास होगा। बाह्य कंकाल तंत्र के किसी भी जीव को आप टच करेंगे तो आप देखते होंगे कि उसे टच करने पर उतना उसको अंदर से दर्द या पीड़ा का अनुभूति थोड़ा कम होता है। क्लियर? लाइक आप टॉर्टोइस को आप देख लीजिए, टॉर्टोइस को ऊपर से ठोकते रहिए, फिर भी वो क्या करेगा, उसको दर्द उतना नहीं होगा, वो सारा अपना चेहरा, लैंग्री, पूछ, हाथ पाँव सब सिकोड़ लेता है। क्लियर? और ऐसे आप तमाम इंसेक्ट को ले सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं, ये हो गया। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक एडल्ट यानी कि वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये वेरी भी करती हैं, छोटे बच्चों में कुछ और 300 हड्डियां होती हैं, 208 हड्डियां होती हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल एक वयस्क मनुष्य की बात हम करेंगे कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो वयस्क मनुष्य की बात करेंगे तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इन 206 हड्डियों को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में डिवाइड करेंगे। करते हैं पहला अपेंडिकुलर बोन और एक होता है एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर बोन के अंतर्गत वे सारी हड्डियां आती हैं जिनका उपयोग चलने फिरने दौड़ने, किसी चीज को पकड़ने, इस सारी एक्टिविटी में काम करती है, जो हमारे शरीर के बाहर पाई जाती है। लाइक हाथ में पैर की बोन्स, ये सारी क्या है, अपेंडिकुलर बोन्स है। क्लियर? अब बात करेंगे एक्सियल बोन क्या होती है। एक्सियल बोन का काम क्या होता है? एक्सियल बोन हमारे शरीर के एक्सिस पॉइंट पर पाई जाती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ये बीच की पोर्शन में पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं, लाइक हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा। ओके? अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर बोन्स में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और एक्सियल बोन में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि अपेंडिकुलर्स बोन में, अपेंडिकुलर्स की बोन की बात करें तो हमारा अपेंडिकुलर्स बोन में हमारा हैंड की जितने भी बोन्स पाई जाती हैं, ये आती हैं हमारे पैर्स की जितनी बोन्स है। तो जो हमारा हैंड है, हैंड के ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है, इसे हम अपर लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब बोलते हैं। जबकि हमारे पैर की जो बोन्स है उसे हम क्या लोअर लिम्ब बोलते हैं। क्लियर? तो हम बात करेंगे हैंड, जिसे हम अपर लिम्ब बोलते हैं। इसमें टोटल एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, और एक हाथ में 30 हड्डियां, उसका अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 60 हड्डियां होती हैं। यानी दोनों हाथों को मिला के अगर सीक्वेंस देखें तो टोटल 60 हड्डियां बैठेंगी। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि एक हाथ में कितनी बोन्स पाई जाती हैं। देखिए, टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। पहला हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोन है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस
देन उसके बाद यहाँ से दो बोन निकलती है, एक बोन हमारे अंगूठे की ओर जाती है और एक हमारे कानी उंगली की तरफ जाती है, लिटिल फिंगर की तरफ जाती है। क्लियर? अगर जो हमारी अंगूठे की तरफ जो बोन जाएगी उसे हम बोलेंगे रेडियस, और जो हमारे लिटिल फिंगर की ओर यानी कि कानी उंगली की ओर इसके आगे की बात करेंगे तो ये पोर्शन जो हमारा ये बोन है, इसके आगे क्या है, यहाँ पे जंक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बोन कितनी पाई जाती है, यहाँ पे 8 हड्डियों का समूह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्लियर? अब कार्पल के आगे थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो जहाँ पे ये सारे फिंगर्स की क्या है, जंक्शन पॉइंट्स आए हैं, ये सारी फिंगर्स की जो भी कनेक्टिविटी है यहाँ बीच में आई है, इसे हम जहाँ जो पाम से बोलते हैं, हथेली, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। ये मेटाकार्पल में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। देन हमारी जो यहाँ पे बोन्स हैं फिंगर्स की, फिंगर्स में देखिए अगर इन 4 फिंगर्स को देखेंगे इन तो ये 3 जगह से फोल्ड हो रही है, यानी कि जितनी जगह एक फिंगर में 3 जगह फोल्ड है तो 4 बोन में कितने, 4 फिंगर्स में कितनी जगह फोल्ड जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 12 जगह फोल्ड होगा। तो ये कितनी 12 हड्डियां ये हो जाएंगी, प्लस हमारे अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठे में हमारी 2 फोल्ड हो रही हैं, एक यहाँ से एक यहाँ, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तीसरे जगह फोल्ड नहीं हो रहा, यानी कि अंगूठे में हमारी 2 हड्डियां हो जाएंगी और बाकी इसमें 4 हड्डियां, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 14 हड्डियां। अब हम अगेन बात करेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंगीज, ये हो गए। क्लियर? अब इसका 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल हमारी दोनों हाथ की हड्डियां, क्योंकि सीक्वेंस एक ही है। क्लियर? टोटल हड्डियां कितनी हो जाएंगी, 60। क्लियर? ये हमारा हो गया हैंड यानी कि अपर लिम्ब की बात। क्लियर? अब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब यानी कि पैर की हड्डियों की बात करते हैं। क्लियर? तो देखिए पैर की हड्डियों की बात यदि हम करेंगे तो पहला हमारा आता है फीमर, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है। क्लियर? सबसे बड़ी हड्डी है। क्लियर? जिसे हम उरू भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उरू, क्योंकि ये भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है, कई बार क्वेश्चन इसका आया। अब हम बात करेंगे उसके नीचे एक आता है जो पैर कभी भी इसी तरीके से फोल्ड होगा, ना कि आगे की तरफ से फोल्ड होगा। क्लियर? यानी कि बैक तरीके से फोल्ड होता है। बैक तरीके से फोल्ड होने के पीछे का एक लॉजिक है, क्योंकि एक कटोरी नुमा संरचना पाई जाती है जो हमारे कोहनी पर पाई जाती है। क्लियर? जिसे हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्लियर? अब पटेला के नीचे जाएंगे तो वहां पे एक हमारा फिबुआ और एक होता है टिबिया। फिबुआ और टिबिया। फिबुआ हमारी सपोर्टिव हड्डी होती है, जो हमारे ये टिबिया सपोर्टिव बोन्स होती है जो हमारे पैर में पाई जाती है, और सेकंड है टिबिया। टिबिया कौन सी बोन होती है, ये काफी चमकीली बोन होती है जो हमारे पैर पे ये सामने की तरफ पाई जाती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे टार्सल, एक बोन, क्योंकि हाथ में हमारे यहाँ पे कितनी बोन थी, कार्पल थी, कार्पस में 8 थी, लेकिन यहाँ पे एक पटेला, पैर में पटेला के कारण घट गई है, तो यानी कि टार्सल वाले पोजीशन में, मेटाटार्सल में टार्सल में जो हमारे एड़ी के पास वाली बोन्स हैं। क्लियर? यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, वहां पे कितनी बोन पाएंगे, 7 बोन पाए जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, टार्सल। क्लियर? टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंगीज। देन उसके आगे की जो हमारी पैर की जो आगे के पोर्शन की हड्डियां हैं, जहाँ फिंगर से जो पीछे की हड्डियां पाई जाएंगी थोड़ी सी, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल के बाद फिर फ्लैंगीज, फिर वही सीक्वेंस जो हमारे हाथ में पाई जाती हैं कि 4 फिंगर्स में 12 हड्डियां और अंगूठे में 2 हड्डियां, तो क्लियर टोटल कितनी उंगलियां हो जाएंगी, 14 हड्डियां। क्लियर? इस तरीके से पैर में भी क्या हो जाएंगी, टोटल एक पैर में 60 हड्डी और एक पैर में 30 हड्डी, और उसका 2 से गुणा करेंगे तो दोनों पैर में कितनी हड्डियां टोटल हो जाएंगी, 60 बोन हो जाएंगे, यानी कि 60 हड्डियां हो जाएंगी। क्लियर? ये हो गया लोअर अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ये टोटल हम बात करेंगे अपेंडिकुलर बोन्स की बात की है तो हमारा टोटल कितना बोन हो गया, 60 अपर लिम्स और 60 लोअर लिम्स, ये हो गया 120 हड्डियां। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर बोन में 126 यानी कि 126 हड्डियां होती है, तो बात 120 मैंने फरिया ही रखा है। अब हम बात करते हैं कॉलर के पास बोन होती है, ये 2 बोन होती हैं जिसे हम क्लेविकल बोलते हैं, और अगर हम पीछे की बात करें तो ये जो हमारा बोन है, ये बड़ी वाली हड्डी जिसे हम पखौरा बोलते हैं, पखौरा को बोलते हैं इंग्लिश में स्कैपुला। ये 2 बोन होती है, पेल्विक 2, स्कैपुला 2, और हमारी जो कमर के पास जो 2 बोन पाई जाती है जिसे हम पेल्विक बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम श्रोणी मेखला बोलते हैं। उसके नीचे जब हम बैठते हैं तो बैठने पर हमारी इसियम नाम की बोन पर काफी प्रेशर पड़ता है। क्लियर? तो वो फिलहाल अलग बात है। हाँ? ये सारी चीजें हो गई कि मैंने 6 बोन, क्लेविकल, स्कैपुला, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। क्लियर? ये 6 टोटल हमारी कितनी बोन हो गई पेंडिकुलर्स की, 126 बोन मैंने काउंट कर दिया। क्लियर? गिना दिया। अब हम बात करेंगे
एक्सियल बोन में टोटल एक्सियल बोन आती है 80 हड्डियां आती हैं। क्लियर, 80 हड्डियां आती हैं। 80 हड्डियों में क्या, जिसमें हमारा रेट, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें यानी कि मेरुदंड की बात करें तो मेरुदंड में हमारी कितनी टोटल बोन होती हैं 26 यानी कि 26 बोन होती हैं। अगर हम रिब्स की बात करें जो हमारे पसली पिंजर जिसे बोलते हैं उसमें टोटल 24 हड्डियां होती हैं। तो 26 हो गया हमारा 50 और प्लस हमारा जो हमारा ये बीच का बोन होता है जो हमारे चेस्ट के बीचों बीच पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम मिला के ये कितना हो जाएगा, एक बोन। ये तो टोटल 51 बोन हो गई यानी कि 51 हड्डियां हो गई। अब हम बात करेंगे उसके ऊपर हमारा ये भी हमारा जो सर में टोटल 29 बोन पाई जाती है यानी कि 29 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें जिसमें हमारी कान की बोन अलग होती हैं तो उसे हटाएंगे तो टोटल 22 बोन हो जाएंगी। तो कान की 6 बोन होती हैं। अब हम बात करेंगे एक यहाँ पे एक बोन पाई जाती है हमारे हार्ड बोन जिसे बोलते हैं। हार्ड बोन जो फांसी लगाने पर वो बोन मतलब इस टाइप का होता है, सी आकार की होती है। क्लियर, वो भी। तो टोटल बोन हमारी कितनी हो जाएंगी, रीढ़ की बोन 26, रिब्स में 24, स्टर्नम 1 और सर में 29। टोटल कितनी हो जाएंगी 51 और 29, टोटल 80 बोन हो जाएंगे। क्लियर, 80 बोन क्लियर हो गए। इस तरीके से एक्सियल बोन क्या करती है, एक्सियल बोन हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करती है। ये मूवेबल नहीं है यानी कि ये गति नहीं प्रदान करती है, लेकिन जो हमारी अपेंडिकुलर बोन है ये काफी हद तक मूव करती है क्योंकि हमारा हाथ जहां तक जा रहा है ये किसकी वजह से जा रहा है, ये सारा अपेंडिकुलर बोन्स है। क्लियर, ये सारी चीजें हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे द्वारा दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।